हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि हमारा जो लक्ष्य है वो आपको पता जीडी कांस्टेबल है। तो जो 4 फरवरी से स्टार्ट एग्जाम हो चुके हैं, जो आपके 25 फरवरी तक चलने वाले हैं। इस तारीख के बीच में आप एग्ज़ाम होगा, आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। जितना भी तैयारी है देना है, एग्ज़ाम मतलब देना है। और आपका एग्ज़ाम लेट है तो आपको बता दें, हम आपके साथ हैं। और हम पूरा दिसंबर जनवरी आपको हल करवाए हैं पीवाईक्यू प्रश्न और टॉप। तो पीवाईक्यू और टॉप प्रश्नों की बात करें विद्यार्थियों, तो अभी तक हमने 200 प्लस वीडियो बना चुके हैं। आप देखना चाहते हो जाके पढ़िएगा। और आपको बता दें, हमने 4 तारीख और 5 तारीख वाले विद्यार्थियों से बात की। उनका कहना है कि शायद 2024 का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है 2025 भर्ती में। इसलिए हम आपको बता रहे हैं 2024 के जितने भी टॉप वीडियो हैं, हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, चारों पोर्शन के, उनको पढ़ लीजिएगा। वही जीके जीएस का टॉपिक कवर हो रहा है, वही हिंदी का टॉपिक कवर हो रहा है, वही मैथ्स का टॉपिक कवर हो रहा है, वही रीजनिंग का टॉपिक कवर हो रहा है। आप ज़्यादा दिक्कत है, माना जाए आपको संकोच है, तो आप लोग खुद अपने साथियों से, जिनका एग्जाम 4 तारीख को था, 5 तारीख तक पूछ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। हम लोगों ने पता लगाया और आपको जानकारी बता रहे हैं। 2024 की पूरी पीवाईक्यू प्रश्न देख लीजिएगा और 2025 में आप लोग बहुत नंबर अच्छा ला सकते हो, जो मैं गारंटी देता हूँ आपको 80-90%। बाकी तो आप लोग मेहनत ही कर रहे हो भाई, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि हम आपको 80-90% कहेंगे। बाकी जानकारी आपकी जिम्मेदारी है और विश्वास के साथ पढ़ें। हम आपको चारों पोर्शन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग हल हो रहा है, मैथ्स हल हो रहा है, जीके हल हो रहा है, हिंदी हल हो रहा है। अभी तो मैं पीवाईक्यू प्रश्न डे बाय शिफ्ट बाय देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा पीछे जाके देखें। और रही बात, अभी हम टॉप वीडियो चला रहे हैं, तो टॉप मेरे प्यारे विद्यार्थी जाके देखो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ। पूरे कवर हो रहे हैं चारों के चारों पोर्शन, जाके पढ़ लीजिएगा। 25 में आप बेहतरीन नंबर पका सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ, देखिएगा। और पढ़कर जाने के बाद आपका नंबर नहीं आएगा तो बोल दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सर आप जो पढ़ाए थे कुछ भी काम नहीं, 1% काम नहीं आए, फिर बोलना मैं हम वीडियो बनाना बंद करेंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं। क्योंकि जब हमारा काम ही नहीं आ रहा पढ़ाने का क्या मतलब। चलो, और एक जानकारी आप बता दूं मैं, आप एसजीडी कांस्टेबल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्रश्नों का भंडार रखा चारों पोर्शन का। और रही बात, अगर आप जीके का विश्लेषण चाहते हैं, विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस चाहते हैं, माना जाए कि 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख, ऐसे क्रम से आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके लिए प्रयास करेंगे जानकारी प्राप्त करके। जीके जीएस, सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ रहा है और उसको व्याख्या सहित बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर हमें 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, जो भी है सिस्टमेटिक हम आपको डे बाय शिफ्ट बाय हल करवाते रहेंगे, जो 2025 भर्ती में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें। आप चाहते हैं जरूर कमेंट करें विद्यार्थी। चलिए, और हम आपको बता दें, आज हम आपके लिए 6 मार्च 2024 के शिफ्ट नंबर पहले के मैथ्स ले रहे हैं। इसका 10 प्रश्नों का एक पार्ट बन चुका है। पार्ट ए जाके देखें, नहीं देखे तो इसका 10 प्रश्नों का पार्ट बी चलने वाला है। ध्यान रखें विद्यार्थी, वीडियो हल करने से, प्रश्नों को हल करने से पहले आपको जो भी जानकारी बताएंगे, कृपया करके जानकारी सुनना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी, मैंने जानता समझे। चलिए, और इसके 10 प्रश्न हो चुके हैं, 10 प्रश्न बचे हैं। और मैथ्स की बात हो रही विद्यार्थियों, और रीजनिंग की, वही टॉपिक कवर हो रहे हैं जो 2024 में आए थे। तो निश्चित हो जाइए और पूरे टॉपिक को उठा पढ़ लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं मैथमेटिक्स से। चलिए, आपको बता दें, इन प्रश्नों को मैं पहले से पार्ट बना के बता चुका हूं और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैथ्स का ध्यान रख विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हर कैसे होता है। तो जाके पहला पार्ट देखा, बिल्कुल आसान से, जो प्रश्न दिख रहा है आपको हार्ड, लेकिन आसान तरीके से हल करके हमने बताया है, जाके देखिएगा विद्यार्थियों। सभी प्रश्नों को आपको हल करके बताए हैं, जाके देखें। देखना चाहते हैं और मैथ्स में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो आप जाके देखेंगे, नहीं तो मत देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हम उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे जानकारी देने का, डाटा। चलिए, और अब हम आपको दिखा देते हैं प्रश्नों को, ठीक है। अब जी आपको ध्यान रखना है, 11 से हम 20 तक प्रश्न करवाएंगे। यहाँ 10 प्रश्न रहेगा और ये पार्ट नंबर बी रहेगा। दोनों पार्ट देखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमने 1 मार्च के हल करवाए हैं, 5 मार्च के हो गए, अभी 6 मार्च चलने वाला है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉप 10-10 प्रश्नों का एक वीडियो बना चुके हैं। जाओगे देखो विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है 24 का 25 में, देखिएगा वही टॉपिक पटक रहा है। आप जानो और समझो, देखिएगा हल करके बताते हैं। क्या सिंपल प्रश्न ले लें पहले? चलो पहले सिंपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे विद्यार्थियों। ध्यान रखें, 10 के 10 प्रश्न देखना है, भागना नहीं, बता दे रहा हूं मैं, अन्यथा तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। देखिएगा, जे के का मान 15:17 है। अब हमें कह रहा है जे के का अनुपात 15:17 है। अब जे का मान 30 है, माना कि 15 अनुपात में है, रियली में कितना 30 है। अब 17 का मान पूछ रहा, कुछ नहीं करने का विद्यार्थियों, आप 15 का भाग यहाँ लगाओ, 15 दूना 30, मतलब कितना गुना। आप कहेंगे सर 15 गुणा 20 गुना कितना बना, 300 बना है। तो यहाँ भी हम 17 गुणा 20 करेंगे, 17 गुना 34 आएगा और 34 जीरो का जीरो लग जाएगा, 340 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 15 के बराबर, सीधी बात, नो बकवास। 15 का मान 300, 17 का मान कितना कह रहा भाई?
15 गुणा 20 ही तो कितना बना है 300, है कि नहीं। तो 17 गुणा 20 340 बनेगा, इसमें क्या दिक्कत था। तो ये रहा आपका 2 प्रश्न का, ध्यान रखें। हम मन से प्रश्न नहीं बता रहे विद्यार्थी, जो पिछले एग्जाम में आ चुका वही प्रश्न करवा रहे, ध्यान रखें। और उनको हम सही सटीक जानकारी से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, टेंशन ना लें। डेवलपमेंट दिखाएं। और आप लोग पाठ्यक्रम वाली वीडियो जाकर लिख लीजिएगा, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आते हैं वो आप खुद पता लगा सकते। चलिए, और जीके जीएस की जानकारी हम बता चुके हैं। अगर आपको चाहिए शिफ्ट बाय डे बाय 2025 भर्ती का एनालिसिस तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमें कह रहा है सरलीकरण करना है, क्या लगाने के विद्यार्थियों, बोर्ड मास लगाने का और आंसर पाने का, समझे। कुछ नहीं करना, बोर्ड मास लगाना। बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगाओ। हम कहेंगे भाई 21 चौके कितना होता है 84। अब सीधी बात कहें जे कितना जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे भाई, पहले भाग लगेगा इसका 400 हो जाएगा, प्लस का प्लस गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की 0, 4 पंचे 20 और 21 हो जाएगा, और माइनस 410 का 410 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख विद्यार्थियों, से हल करना पड़ेगा आपको। अब पहले बोर्ड मास कहता है भाग लगाओ, भाग लगाए, फिर गुणा करो कहता गुणा करे, जे इतना डाटा आ गया, फिर कहता जोड़ो फिर घटाओ, तो हम जोड़ते भाई तो 0 का 0 हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा और 4 तो 6 हो जाएगा, 610 आ गया, है कि नहीं। और यहाँ 410 है। अब ये बताओ, अब खुद बताओ भाई 600 में 400 जाएगा 200 बचेगा, है कि नहीं, और 10 में 10 जाएगा तो 0 बचेगा। तो आपके पास आंसर 200 आनी चाहिए, ऑप्शन पहला मिल रहा है जी, आपका सपाट से हल हो गया। इसमें क्या दिक्कत है भाई, अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थियों तो बिल्कुल आपका फायदा होने वाला, देखिएगा ऐसे प्रश्न छपने वाले, छप भी रहे हैं। और चलिए, तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिखाएंगे आप। चलिए, अगला प्रश्न आप देख लीजिए विद्यार्थियों। एक परिवार के 4 सदस्यों की बात हो रही है, औसत आयु 25 है। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु कितनी है 20, 22, 28 है, तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु की बात कर लिखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है औसत का। औसत का 2 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखें। और संख्या गुणा औसत होता है, ध्यान रखें, बराबर योग होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सीधी बात कहें। अब इस फॉर्मूले की बात कर रहा हमें, हमारे पास संख्या कितनी है 4, परिवार में 4 लोग हैं, इनका औसत कितना है 25 है, गुणा करें कितना आएगा 100। इसका कहने मतलब 4 लोगों का टोटल आयु कितना है 100 है, सीधी बात में बकवास। अब 4 लोगों का 100 है, हमें कह रहा है भाई एक का 20 है, दूसरे का 22 है और तीसरे का 28 है कि देखें तो इन 3 लोगों का हो कितना रहा है। आप कहेंगे 8 2 10, 0 का 0, 8 10 हो जाएगा, हाथ से 1 बचेगा, 2 4 6 7, मतलब 3 लोगों का टोटल कितना आ गया 70 आ गया, और चारों का कितना 100 है। तो आप खुद दिमाग लगा लो ना भाई, घटाएंगे कितना आएगा 30 आएगा। यही आपका ऑप्शन चौथा मिल रहा है। सीधी बात कैसे रिपीट करके बताते हैं, कहने का मतलब ये है भाई 4 लोग थे, औसत 25 था, संख्या गुणा औसत होता, गुणा करे 100 आया, मतलब 4 लोगों का टोटल कितना 100 हो गया, 100 आयु सबके। ठीक है, अब पहले का 20 है, दूसरे का 22 है, तीसरे का 28 है, तो पूरा कितने का बने 70 का, 3 लोगों का 70 टोटल हो गया। अब 4 लोगों का 100 है, तो 100 में से 70 घटाओगे एक व्यक्ति का बच जाएगा, उसका कितना है 30 है। ये आपका आंसर रहा। बताओ कोई दिक्कत, बताओ 2 नंबर का ये हो गया ना हल। और ऐसे तो कितने प्रश्न आ चुके हैं, बताओ हल करने का तरीका बताओ, वही चलता कॉन्सेप्ट मैथ्स का, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझे, और जो टॉपिक कवर हो रहा है वही कवर करवा रहे हैं। मैथ्स का तो शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है, और 20 की 20 मिनट दिखाता हूँ। रीजनिंग की बात करो, हिंदी की बात करो, जीके जैसी की बात करो, टॉप वीडियो चला रहा हूँ विद्यार्थियों, देखें जाके। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न है आपका, आय व्यय वाला प्रश्न है, अनुपात भी कह सकते हो। चलो, रमन की आय और वह क्रमशः 9:7 है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है, तो उसके आय और व्यय का अनुपात नया क्रमशः क्या होगा। क्या देखिएगा, हम समझा के बताते हैं। आप कहने का मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों, रमन एक व्यक्ति, ठीक है, इसकी जो आय है, आय कितनी है 9 है, और व्यय कितनी है 7। हम कहते हैं माना कि आय 900 है और माना कि व्यय कितनी है 700। सीधी बात भाई, 900 और ये 700 हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। माना कि 900 रहा होगा, अनुपात में भाई 0 0 कट के साथ 9 और 7 बन गए। ठीक है, ये बात समझो, सीधी बात। हम कहते हैं 900 और 700। अब हमें कह रहा है 900 जे आपकी आय हो गई, और कितना खर्च करता है 700 रुपये खर्च करता। अब हमें कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होती, बस भाई 900 का 20% वृद्धि कर रहा, मतलब 120 वृद्धि करेगा, तो जोड़ दीजिएगा 20, 0 और 0। अब 12 छिंग कितना होता है भाई, 12 नम्मा 108 होता है। आप ही बताओ 12 नम्मा 108 होता है, मुझे बताओ आप लोग, है कि नहीं। अब आप कहेंगे शर इस बात, 12 नम्मा 108 हो गया, और 0 1 0 बचा ना, इसका 0 इसका 0 हो गया, 1 0 जो बचा, इसका मतलब है उसकी आय पहले 900 थी, जैसे 20% बढ़ी तो 900 का हमने 120 निकाल दिए,
कितना आ रहा है 1080, मतलब इतना आय था अब इतना आय हो गया। ध्यान रखें हमें बोल रहा है आय और व्यय का जो नया अनुपात वो बताओ क्या। तो आय तो निकल गई भैया, चलो अब आगे बताते हैं। अब हमें कह रहा है उसकी व्यय में 70% कमी होती है। हम कहते हैं 70% कमी, वही 100 से कम करो, 700 का 30%, 70 की कमी हो गई तो सिर्फ 30 ही बचेगा ना, 0 0 7 21, ये समझे आप लोग। मतलब उसका जो पहले आय था 900 था, पहला खर्च 700 था, अब 20 की वृद्धि होने से उसकी आय 1080 बन गई और 70% कमी होने से उसकी खर्च कितनी बढ़ गई, कितनी आ गई 210 आ गई। चलिए दिखाते हैं। दे आपका 1080 हो जाएगा, अनुपात आपका 210 हो जाएगा, 0 0 जाएगा, 3 7 21 आएगा, 3 तर का 9 आएगा और एक आपका बच जाएगा, 3 6 18 जाएगा, तो 36:7 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत है विद्यार्थियों? कितना सही तरीके से आपको बताया ना, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। और आप मेरे मैथ्स की वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऑफलाइन क्लास संचालित करता हूँ विद्यार्थियों, ऑफलाइन क्लास पढ़ाकर ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ पर डे। चलिए तो जो आपका आंसर रहा, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए टेंशन ना लें, आपको हम 10 प्रश्नों का पार्ट ये तो बना चुके हैं, बिल्कुल आगे पीछे इसलिए करते हैं कि आपको सिंपल टू हार्ड लेके चलें, जिससे आपके पास दिमाग में प्रश्नों को समझ में आने की क्षमता बनती रहे। एकदम से जब हार्ड प्रश्न हो जाता है दिमाग काम नहीं करता, फिर दिमाग कहता है ना ना पढ़े, तो आप छोड़ के भाग जाओगे। इस चक्कर में आपको सिस्टमेटिक सिंपल टू हार्ड लेके चलते। चलिए जो प्रश्न आप देख पा रहे विद्यार्थियों, आपको दिखने में जो कठिन लग रहा है इतना ईजी है ना कि आप ऐसे निकाल लोगे, बस प्रश्नों को समझते रहे और आपको पता है कितना सही तरीके सटीक तरीके से आपको शॉर्ट जानकारी बताते हैं हल करके। चलिए एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता, मतलब है एक लैपटॉप है 10,000 में बेचा, दूसरी को कितने पर बेचा, 10,000 पे बेचा, ठीक है। एक पर 40% का लाभ होता है, दूसरे पर 40% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताओ। कुछ भी नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों अगर आपने लाभ हानि का अध्याय पढ़ा है, अगर आपके पास प्रश्नों का कॉन्सेप्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए और ऐसे प्रश्न छप रहे ध्यान रखें भर्ती परीक्षा में, टेंशन ना लें आप लोग। अब हमें कह रहा है 40% का लाभ 40% हानि। जब हमें लाभ हानि, देखो सिर्फ लाभ हानि पूछे तो कुछ नहीं करने का, कितने रुपए का लाभ हुआ कितने की हानि पूछे तो बोथ का कॉन्सेप्ट अलग रहेगा इसी प्रश्न में। अब हमें सिर्फ लाभ हानि का परसेंट कह रहा है, ध्यान रखें जब जो परसेंट का दर है समान रहे, पहली पॉइंट देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, जब दर क्या है समान रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात सिर्फ लाभ हानि पूछे, सेकंड बात, थर्ड बात एक लाभ में रहे एक हानि में रहे, तो हमेशा ध्यान रखें आंसर जो भी आएगा वो हानि पर आएगा, ये बात ना भूलें। दर समान रहे और एक हानि रहे एक लाभ रहे तो आंसर हमेशा कहाँ में आएगा, हानि में आएगा। चलिए दिखाते हैं। और जब आपको दो दर समान रहे एक लाभ हानि तो हमेशा हानि में आएगा। कॉन्सेप्ट कहता है r⁴ बस हो गया आंसर आने वाला। देखिएगा कैसे आंसर आएगा समझा के बताते हैं। r का मान मतलब दर कितना है 40 है और पावर में 2 रहेगा, नीचे आपका 100 रहेगा जी। कॉन्सेप्ट हल करने का अब पता है 40 का वर्ग करोगे तो कितना बनेगा, 4 का बन जाता है 16 और 1 जीरो के 2 जीरो हो गए, है कि नहीं। और आपके नीचे 100 था तो 100 का 1 जीरो जीरो उठ गए, अब कितना है 16 आया। मैं पहले बता चुका हूँ जो भी आंसर आए कहे में आएगा, हानि में आएगा जी। आपका 16 ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सेकंड। बताओ ऐसा करना था कि नहीं, कितना जी था बताओ। चलिए ऐसे समझना चाहते हैं विद्यार्थियों तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्द हम एनटीपी, ध्यान रखें जी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एस कांस्टेबल वन रक्षक क्षेत्र से मध्य प्रदेश समस्त भर्ती परीक्षाओं में हमें चारों पोर्शन काम देने वाले। मैथ्स भी काम देगा, रीजनिंग भी काम देगा, हिंदी भी काम देगा, जीपीएस भी काम देगा, तो ये बात ना भूलें। जल्द हम जीडी के बाद नया टॉपिक उठाने वाले हैं भर्ती का, जिसका हम पीवाईक्यू करवाएंगे, समझे। आप लोग कमेंट करें किसका चाहते हो। चलिए इस प्रकार समझना चाहते हैं ऐसे तो हमें साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। चलिए हार्ड टू हम सिंपल टू हार्ड प्रश्न ले रहे हैं, टेंशन आना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको हम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 3,160 रुपये में बेची जा रही 3,950 रुपये अंकित वाली एक पुस्तक पर दिया जाने वाला छूट कितना कह रहा है। छूट परसेंट का हमें लाभ, देखो संख्या पत्ति का प्रश्न पूछेगा, एलसीएम से प्रश्न पूछेगा, औसत का पूछेगा, समय का पूछेगा, समय दूरी चाल का पूछेगा, रेलगाड़ी का पूछेगा, है कि नहीं। और आपको प्रतिशत का पूछेगा, लाभ हानि पूछेगा, बट्टा का पूछेगा, एसआई का पूछेगा, सीआई का पूछेगा, साझेदारी का प्रश्न पूछेगा, मिश्रण का प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार से इन टॉपिक का तो प्रश्न बार बार आ रहा है। बस गिनती के 10 टॉपिक जो बार बार आपको आ रहा है। एक DI है, सॉरी एक 3D 2D का एक प्रश्न आता है, ध्यान रख। चलो अब दिखाते हैं। आप कहने का मतलब ये है, देखिए आपकी पुस्तक पर कितना अंकित था 3,950, ठीक है। SP कितने बेचे आपने 3,108 बेचे, ठीक है। देखे तो कितना कम पर बेचे हो भाई, जे अंकित में लिखा होता इतना लिखा था इतने पर बेच दिए।
हम कहते हैं कितना कम है बेचे, 0 को 0 आएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा भाई, यहाँ 8 हो जाएगा, 0 0 0 3 में 3 0 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, मतलब आपने 790 रुपये कम पर बेचे, है कि नहीं। अब मैं छूट परसेंट की बात कर रहा है तो छूट आप अंकित मूल्य पर दोगे ना, 3950 पर आपने 790 का छूट दिए हो, इंटू परसेंट कह रहा तो 100 लग जाएगा परसेंट का, समझे। इतने रुपए की वस्तु इतने में बेचे हो, इतना रुपये लिखा था तो आपने कितने कम पर बेचे, 790, यही तो छूट है आपके लिए, 1 2, ठीक है, काट दिया आपने। अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा विद्यार्थी, देखिए थोड़ा रुक जाइए हल्का सा, हम आप एक मिनट रुकें, हमें बी देखो ऑप्शन हमें कह रहा है भाई कितना आएगा, 30% आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 20, हम कहते हैं 0 0 काट लो, ठीक है। अगर हम एक बात करें विद्यार्थियों, 79 का एक हम 79 करें और 795 करें तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा, 79179 एक बार जाएगा, और 79 का अगर हम 5 बार गुणा करें तो 395 मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो सीधी बात 1/5 गुणा 100 आया, सीधी बात है कि नहीं। अब हम 100 का नियम नहीं पता तो 1/5 जो भिन्न के रूप में है तो आपको पता होनी चाहिए इसका परसेंट रूप कितना बनता है, 20% बनता है, नहीं पता तो देख लीजिए आप लोग। यहाँ भाई इस पूरे का मान 1/5 है, गुणा 100 है, अगर यहाँ 100 गुणा करोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 5 से भाग लगाओ तो 5 दूनी 10 ही तो आएगा, उतना ही तो आ रहा है। तो आपको 100 गुणा 5 करने से बेटर है कि 1/5 का मान पता होना चाहिए। 1/5 कहता है मैं 20% होता हूँ, ऑप्शन आपको चौथा मिल जाएगा, समझे। ये रहा आप खाल, बताओ कितना आसान था कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही छप रहे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लाभ हानि का प्रश्न का अध्याय के प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, हम आपके साथ है ना, बस मैथ्स रीजनिंग सब इजी लगेगा आपको, बस पढ़ते रहिएगा जो भी टॉपिक हम पढ़ाते चल रहे हैं। और एक भर्ती के लिए काम करना ही, हर भर्ती में काम देगा, समझे। एसएससी हो चाहे बैंक हो, रेलवे हो चाहे स्टेट लेवल की बात करें, और मध्य प्रदेश के टीचर हैं आप लोग, हमें कहाँ से देख रहे हैं अवश्य कमेंट करें। चलिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपये में 12 कलम की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट एक होता है विद्यार्थियों, हमें बोल रहा है 1 रुपये में, यहाँ 1 रुपये में खरीदा तो सीपी लिख दो, ठीक है। कितना खरीदा, 14 कलम खरीदा। अब कहता है 1 रुपये में बेच दिया तो एसपी लगाओ, कितने बेचा, 12 बेचा। ध्यान रख विद्यार्थियों जो कॉन्सेप्ट है इस प्रकार लिख लीजिएगा, 1 रुपया में खरीदा तो सीपी कितना, 14 खरीदा, 1 रुपया में कितना बेचा, 12 बेचा। तो देखिएगा 1 रुपये में आपने कितने वस्तु लाए थे, 14 वस्तु लाए थे, 1 रुपये में कितने वस्तु बेचे, 12 वस्तु। तो आप 1 रुपये का तो उठा तो लिए ना, 1 रुपये लाए थे, 1 रुपये उठा लिए, लेकिन अभी आपके पास कितने वस्तु बचे हैं, 2 वस्तु बचे हैं। नीचे हमेशा विक्रय मूल्य वस्तु रखते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, 12 है, तो आप काटो 1 2 एकम 2 2 6 12। अब 1/6 मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आप देखोगे भिन्न रूप में है, परसेंट कह रहा है, तो आपका 16.66 आ जाएगा। आपको पता होगा, आप इतने नादान नहीं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं मतलब आपको नॉलेज है। 1/6 का मान कितना होता है भिन्न रूप में, 1/6 का मान परसेंट बनेगा 16.66, ये ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 1 रुपये में आप 14 लाए थे, 1 रुपये में आपने 12 बेचे, तो 2 का लाभ नहीं हो रहा क्या, 2 का लाभ किस पर, 12 पर, तो 2/12 आएगा, इंटू ज़्यादा 100 लगा लो परसेंट के लिए, नहीं लगाना तो भिन्न का मान परसेंट देखो, ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसे कौन समझाएगा आपको, बताओ ऐसे समझाते बनेगा आप। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे से आप जुड़ रहे हो, उम्मीद के साथ जुड़ रहे हो, विश्वास आपको तभी जुड़ रहे हो, तो विश्वास क्यों घात करूँ, मैं सही तरीके बताऊंगा ना। चलिए आपका आंसर 2 नंबर खत्म हो गया। बस अगला देखेंगे, हम आपको पहले बता चुके हैं, एक प्रश्न एसआई का आएगा, एक प्रश्न टीआई का आता है, तो इसका पहला पार्ट देख लीजिए, जाके नहीं देखें तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना है, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। चलिए, और अगर आप हमारे वीडियो से आपका फायदा होता है और आप पेपर में अच्छा नंबर ला पाते हैं तो हमें जरूर कमेंट करेंगे, सर आपने हमें पढ़ाया, आपकी बदौलत हमने बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, तो हम बहुत अच्छा लगेगा और हम ऐसे बेटर से बेटर काम करते रहेंगे। चलिए उम्मीद है आप हमें देख रहे हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए बहुत देखो, जो प्रश्न दिख रहा है टेंशन ना ले, हम आपके साथ है ना, सब आंसर निकलेगा। 9,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए, क्या बोल रहा है, 9,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जी क्या, ठीक है। मतलब आपके पास पी का मान कितना है 9,000, आर टी का मान कितना है आपके पास 2 है, और आर का मान कितना है 20%, कुछ नहीं करने का, मान पता है। पहला पॉइंट हमें कथन कह रहा है, कथन कहता है इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज क्या 3,500 है,
इसका कहना है, हमें कहते हैं पता तो कर ले पहले, देखिए पता कैसे करते हैं वो देखिए बता। तो हमें एसआई की बात कर, एसआई होता है निकालने के लिए आर इंटू टी, शॉर्ट बताते ध्यान रखें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला की चिंता मत करो, फॉर्मूला है नहीं हमें याद, नहीं याद मतलब नहीं याद। तो हमें एसआई ब्याज चाहिए ना, तो एसआई ब्याज का एसआई परसेंट देखो, 1 साल का ब्याज परसेंट 20 है कि नहीं। हम कहते 2 वर्ष का, तो गुणा करेंगे 2 दूना 4, मतलब कितना परसेंट बनेगा 40%। सीधी बात, नो बकवास। 2 साल का सीआई ब्याज परसेंट 40% बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 40% कहता है मुझे 40/100 बना लो भिन्न में, तो 100 कहता है मैं पी हूँ और ये आपका कहता है एसआई हूँ। समझे नहीं समझे? अब हमें अनुपाती मान पी दे के रखा है, अनुपाती मान पी 100 है, लेकिन रियली में कितना पी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9000 है। तो हम कहेंगे भाई 9000, तुम यहाँ 100 के बराबर बैठ जाओ, हम इसके बराबर निकाल 1 2 1 2 हुआ कि नहीं बताओ। अब हम कहेंगे भाई जीरो, अब ये त्रिय गुणा करोगे ना, 40 और 90 बचा है, तो जीरो को जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 9 चौके 36 जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इस राशि, इस डाटा से जो ब्याज मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कितना मिल रहा है 3600 मिल रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है यहाँ तो 3500 है, मतलब ये वाला कथन गलत हो गया। अगर यहाँ 3600 होता और यहाँ पर 3600 आया था, ये सही हो जाता। समझे? इस प्रकार से वहाँ कह रहा हो पहला कथन 3500 आएगा, लेकिन 3500 नहीं आएगा, कितना आएगा 3600 आएगा। मैं समझा के बता दिया कैसे करना है, समझे? ऐसे करते शॉर्ट तक। चलिए अगला जानकारी देखें। अब पहला कथन तो गलत हो गया, सेकंड कथन देखते सही है कि, चलिए दिखाते हैं आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पर भी हम बोल रहा है इस राशि पर प्राप्त, यहाँ हमें एसआई की बात किया जो गलत हो गया, यहाँ सीआई की बात कर रहा है 3960। देखते हैं कि नहीं। चलिए ध्यान रखें, तो जब भी 2 साल की बात आए तो हमें रखना है, देखिए हमें 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की जब बात कर रहा है ना, आपको देखिएगा बताते हैं। चलिए 2 साल का देखिएगा, हमने जैसे आर इंटू टी रखे थे तो कितना आया था 40% आया था 2 साल का, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ 2 साल के लिए 2r प्लस r की पावर 2/100 होता। ध्यान रखें किसके लिए, सीआई ब्याज की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा हम पहले जी एसआई ब्याज परसेंट निकल के 40%, लेकिन सीआई ब्याज परसेंट एसआई से ज़्यादा होता है। ध्यान रखें 2 का मान 2 हो जाएगा, आर का मान आपका 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है 20 है, 20 यहाँ रखोगे पावर 2 लगाओगे, यहाँ नीचे 100 रहेगा, है कि नहीं। अब देख चलें हम 2 साल का निकाल रहे हैं, 2 दूनी 40 हो जाएगा, 40% आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे भाई कितना जाएगा जी आपका 400 हो जाएगा नहीं, नीचे आपका कितना 100 है, तो 100 चौके 400 हो जाएगा, इतना 40 और 4 44। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बैच परसेंट 40 आया था, इसका बैच परसेंट 40% आ रहा है। तो हमने 40% के बराबर देखी कितना होता है, अब देखेंगे 40% के बराबर। जी आपका एसआई परसेंट ब्याज है 2 साल का, जी आपका सीआई ब्याज परसेंट है, तो दोनों का अंतर बोलेगा तो 4% का ध्यान रखें। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, समझे। चलिए अब हमें कह रहा है 44% ब्याज मिल रहा है सीआई का। अब ये कहता है 40 बटा मैं क्या बनूंगा 100 बनूंगा, नीचे वाला कहता है मैं पी, ऊपर वाला कहता है मैं एसआई नहीं सीआई हूँ। ठीक है, अब पहले सीआई नहीं है था, पहले एसआई था, अब सीआई हो गया। अब हम कहते हैं रियली मान भाई अनुपाती मान पी 100 है, रियली में 9000 है, तो उसके बराबर 1 2 1 2 हो गया। अब हम भाई 1 0 करेंगे गुणा, त्रिय गुणा होगा 90 और आपका 40 होगा, तो 0 0 आने वाला है कि नहीं। अब देखिए 9 चौके 36 बचेगा 3, 9 चौके 36 39 हो जाएगा, इसका मतलब 3960। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ आप लोग, हो गया यस। 3960 रुपये बिल्कुल है हमारे पास, ऑप्शन सी। आप लोग बगल में चारों पोर्शन जब भी पढ़ें तो बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। फिर बोल रहा हूँ मैं 4 तारीख और मैंने 5 तारीख के विद्यार्थियों से पता किया, वही कॉन्सेप्ट वही प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारा बल्ले बल्ले होने वाला है, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ भाई, हमारा प्रदीप सिंह एकेडमी आपके साथ है, टेंशन ना लें। आप 4-5 तारीख खुद पूछ लीजिए, अगर आपके कोई सहपाठी जिसका एग्जाम 4-5 को है उसको पूछना क्या भाई 2024 के हिसाब से हुआ, बोलेगा बिल्कुल सही हुआ है, थोड़ा बहुत बदला है, बाकी पूरा पैटर्न वही फॉलो किया है। जी की जिसकी बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखा लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलिए दिखाते हैं इसको हल कैसे करना है। अनुपात का प्रश्न आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाते हैं, ध्यान रखें। इसके पहले भी आपने अनुपात के प्रश्न पढ़ाया, देख लीजिए, आप देखे होंगे। चलिए यहाँ बोल रहा है हमें रमेश और सुरेश की आय का अनुपात कितना है 3 और 4 है, और रमेश सुरेश का व्यय 2:3 है। प्रत्येक 200 रुपये की बचत करते हैं, तो रमेश सुरेश की आय ज्ञात करो। क्या देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न अभी थोड़ा, हमने शायद कौन से प्रश्न क्रमांक पूछा था, आप तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए और आप देख पा रहे होंगे हमें बोल रहा है भाई देखो हमें आय, आय क्या कहता है बताओ। आय कहता है यहाँ पर 2 बातें हैं, एक व्यय, व्यय व्यय अगर प्लस, अगर देखो सीधी बात देखिए समझा के बता, आय क्या होगा, आय बराबर, अगर दिमाग लगाए तो आप कहेंगे आय बराबर होगा भाई उसकी खर्च,
जिसे व्यय कहते हैं, और प्लस बचत। देखो जितना खर्च कर रहा है जितना बचत कर रहा है दोनों को जोड़े तो उसको क्या कहलाएगी, आय कहलाएगी। ये बात समझे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसके बाद समझा के बताऊंगा तब समझ में आएगा सीधी बात, ठीक है। देखिएगा आय मतलब क्या होता है, जितना खर्च कर रहा है कि नहीं, जितना खर्च कर रहा है जितना बचा रहा है दोनों को जोड़ दे आय निकल जाएगी। आप खुद दिमाग लगाओ। चलिए अब देखो इतना समझ गए ना। हाँ तो हम कहते हैं उसकी व्यय, अब कहते हैं व्यय 2x है, अगर हम उसमें 200 जोड़ दें उसकी बचत को तो क्या बन जाएगा, वो आय बन जाएगा। ये उसकी क्या है, क्या है, व्यय है 2x, उसकी बचत जोड़ दी हमने तो वो आय बन जाएगा, जोड़ दिए तो आय कितनी भाई उसकी 3 है। नहीं समझे आप लोग, मुझे लग रहा समझ गए होंगे। चलिए अब कहता है कौन, तो रमेश की होगी, सुरेश की बात कहता है। सुरेश 3 रुपये खर्च करता है और 200 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी भाई, उसकी आय आपकी 4 होगी। समझे। चलिए अब कुछ नहीं करना विद्यार्थी, इन्हें आपस में तिरे गुणा करो, इन्हें तिरे गुणा करो, आंसर निकलेगा। देखिएगा अब हम थोड़ा रख के बता, आप लोग समझ जाइएगा, हम रख के बताएंगे हल कैसे कर। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ तिरे गुणा कीजिएगा, ठीक है, हम दिखा दिए, आप समझ सकते। देखिएगा जब तिरे गुणा करेंगे विद्यार्थी तो आप खुद देख पाएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ये बनेगा 8x बन जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा जी 4 दूना 800 हो जाएगा, बराबर आपके पास आ जाएगा 3 का 9x हो जाएगा, प्लस आपका 3 दूना 600 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे गुणा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इन्हें पक्षांतर करें। ठीक है 800 यहाँ पर आपका 800 है और यहाँ माइनस 600 डालेंगे पक्षांतर में, यहाँ बराबर लगा लो, यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ माइनस आपका 8x आ जाएगा पक्षांतर में। अब आप देखेंगे यहाँ कितना बचेगा भाई, 800 में 600 जाएगा 200 ही बचेगा, 200 बराबर कितना जाएगा, यहाँ 9x में 8x जाएगा तो 1x बचेगा, सीधी बात का 1x। ठीक है, अब x यही रहेगा, गुणा करेंगे 1 का भाग लगाएंगे तो भाई 200 ही आएगा। इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। समझे, x का मान कितना आ गया 200। याद रख डाटा को। चलो अब देखो हमें कह रहा आय बताओ, कह रहा आय, तो आपको पता है इसकी आय 3x है, इसकी 4x है आय है। अब x का मान कितना 200 आ गया, अब 3 गुणा हम 200 करेंगे और यहाँ 4 गुणा 200 करेंगे। अब देख 3 दूना 600 और जी बन जाएगा 4 दूना 800। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर आपको 34 पे मिल रहा है, 600 रुपये और 800 रुपये। जी रहे आपके प्रश्न विद्यार्थियों, ऐसे बनाना पड़ता है। समझे, क्या आप सोच रहे हैं ऐसे बनाने का। चलिए तो इस प्रकार से बना के बताएंगे, आप लोग लास्ट तक देखना प्रश्नों को और पूरा सीखना है, और विद्यार्थियों पर शेयर भी करें और हमें फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम आपके साथ अगला प्रश्न दिखाने के लिए। चलिए ये लास्ट प्रश्न विद्यार्थियों, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना आपको, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क रहेगा तो होमवर्क तो बना के दिखाते नहीं हो, लेकिन प्रयास कीजिएगा। आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप पढ़ने वाले हमें देख रहे हो तो कमेंट में आंसर देने का कष्ट करें, अन्यथा आप लोग बस मजाक पढ़ रहे हो। माँ बाप की इच्छाओं को आप पूरा नहीं करना चाहते, आप सफलता को प्राप्त नहीं करना चाहते, जी हम कह सकते हैं। तो आपका प्रयास आपकी सफलता की ओर बढ़ेगा, ध्यान रख। चलो तो हम आपको बता दें विद्यार्थियों, हम 200 प्लस वीडियो बना चुके हैं, आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं। जीके का अगर आप चाहते हैं 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, जो भी है 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी का जीके जीएस के आप चाहते हो एनालिसिस, तो कमेंट करें, हम आपके लिए देकर आएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं पूरा व्याख्या सहित बताऊँगा, ध्यान रखा अगर आप चाहेंगे तभी। ठीक है, तो चारों पोर्शन जाके पढ़ें, मतलब पढ़ें और हमें सहयोग प्रदान ना करें विद्यार्थियों, करें मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, हम आपके साथ हैं। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों, आपने हमें देखा और आपको फायदा होता है हमारे वीडियो से, तो आप लोग हमें फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई भी नवीनतम वीडियो डालूँ मैं, आपके पास जानकारी पहुंच जाए और आप उसको देख सको, पढ़ सको। चलिए और ध्यान रखें 2024 के अनुसार ही 25 भर्ती पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, तारीख वही रहेगी। चलिए धन्यवाद आपका।